अब बात करेंगे मौसम को लेकर, जहां दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। भारी बारिश से कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। नोएडा, गुरुग्राम समेत कई जगहों पर तेज बारिश हो रही है और ऐसे में लोगों को भी अब कई तरह की परेशानी हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है, जो यहाँ पर उमस भरी गर्मी से लोगों को दो चार होना पड़ रहा था, वो शायद उससे अब राहत मिली है। लेकिन अब आवाजाही के दौरान कई तरह की परेशानियों का सामना आम जनमानस को करना पड़ रहा है। दिल्ली में जल निकासी को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। लगातार कई इलाकों में पानी भर चुका है और भी यहाँ पर ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आपको बता दें कि बारिश के चक्कर में फिलहाल परेशानी लगातार देखने को मिल रही है। सड़कों पर गड्ढे, मलबे भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी खबर और तस्वीरें भी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं मानसून की बारिश का दौर पूरे देश में जारी है। केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक झमाझम बारिश हो रही है। राजधानी दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कुछ देर के लिए उमस से राहत जरूर मिली, लेकिन बेहद कम समय के लिए बरसात होने के कारण अब एक बार फिर से उसे बरकरार है। आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में बारिश से हाल बेहाल है। पहाड़ी राज्यों में लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। रिपोर्ट देखिए। अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश भर में मानसून अपना रंग दिखा रहा है। कहीं झमाझम बारिश की वजह से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिल रही है, तो कहीं पानी भरने और भूस्खलन से मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक कई राज्यों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन राज्यों में अलर्ट जारी? दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, लद्दाख, गुजरात, दक्षिण भारत और नॉर्थ ईस्ट में अलर्ट जारी। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है। एक तरफ मौसम सुहावना बना हुआ है, तो दूसरी तरफ लोगों को भी कई मुसीबतों से दो चार होना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अनंतनाग और कुलगाम, डोडा सहित जम्मू डिवीजन में 10 जिलों में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की आशंका जताई है। इस बीच कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर सीजन की पहली बर्फबारी भी दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही तेज बारिश ने कई जिलों में जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। किश्तवाड़ सहित अन्य क्षेत्रों में भी बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिससे हालात और भी अधिक गंभीर हो गए हैं। शनिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर कठुआ जिले के लखनपुर क्षेत्र में तबाही मचा दी। बारिश इतनी तेज थी कि शहर के मुख्य सड़कें, ग्रामीण लिंक मार्ग, गलियां पूरी तरह से पानी में डूब गई हैं। कई दर्जन गांव का संपर्क मुख्य शहर से टूट गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जगह लुबेड़ मोड़ है, लुबेड़ मोड़ में उसका पुल अभी फिलहाल टूट गया, थोड़ा सा आगे ये भी थोड़ी देर में टूट जाएगा। और इसकी वजह है माइनिंग की वजह से जो हमारा रिवर है, रिवर पूरा मतलब गहरा हो गया और इसमें पत्थर मतलब कि बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, इतना गहरा हो चुका माइनिंग की वजह से कि डेली इधर से लोडिंग होकर माइनिंग ट्रक वगैरह से बजरी रहता सब कुछ निकलता, उसकी वजह से कट बिल्कुल खत्म हो गया। उसकी वजह से जो पानी का बहाव इतना तेज हुआ कि सब कुछ भगा के ले गया। अभी जहाँ पे एक नई बिल्डिंग बनी है गवर्नमेंट की, वो भी जाएगी और हमारा पुल है वो भी ढहने वाला अभी। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, देखना चाहिए इनकी तरफ। वो देखते रहते हैं मोटरसाइकिल मारे उनके चलान करते रहते हैं, आते जाते फोटो खींचते रहते हैं। जो काम करने वाला वो गवर्नमेंट करती नहीं है, वो करनी चाहिए गवर्नमेंट को पहले। राजस्थान में लगातार भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। ये तस्वीरें दौसा की हैं, जहां किस तरह से सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है। साथ ही जयपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, झालावाड़ सहित कई ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे ज्यादा बारिश ने तबाही मचाई है। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है और स्थानीय प्रशासन ने मदद के लिए सेना सहित अन्य एजेंसियों की मदद ली है। कोटा और बूंदी जिले में कई केंद्रों पर 24 अगस्त को होने वाली RSCIT की परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। टोंक में देवली में भी जयपुर कोटा हाईवे पर भी पानी भर गया और कोटा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा। शनिवार देर रात दिल्ली और आसपास के इलाकों में तेज बारिश हुई। इस बारिश ने कई इलाकों में जलभराव और ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। सफदरगंज में 24.8 मिलीमीटर, लोधी रोड पर 27 मिलीमीटर और पालम में 16.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने रविवार को भी दिल्ली और एनसीआर में बारिश की चेतावनी जारी की है।
इसके साथ ही येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसका मतलब है कि अगले 24 घंटे में हल्के से लेकर भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। इस बारिश से दिल्ली के कई हिस्सों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। लोक निर्माण विभाग को जलभराव की 10 शिकायतें मिली, जिन्हें 1 घंटे के भीतर दूर किया गया। लोगों को सलाह दी गई कि बारिश के दौरान घरों में ही रहें, पेड़ों के नीचे खड़े न हों, बिजली के तारों से दूर रहें और अनावश्यक यात्रा से बचें। रिपोर्ट हिंदी खबर।